मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि फिर प्रभु के पवित्र चरणों में आने के लिए, प्रभु के वचन के सम्मुख बैठने के लिए प्रभु ने हम हर एक को एक और बार सहायता किया। आइए वचन में जाने के पहले हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि वचन समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। हमारा आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु फिर से आपका पवित्र चरणों में आने के लिए हमारे जीवन में आपने सौभाग्य दिया, इसे धन्यवाद देते। पिता, आपको वचन के सम्मुख जब हम लोग बैठे हैं, वचन को और अधिक समझने के लिए आप हमें सहायता कर। आपका उस डील डोल तक बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कर। वचन का बातों को समझने के लिए, हमारे जीवन को उस तरीके से बनाने के लिए, इस पृथ्वी में बिताने के लिए आप हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे सहायता करना, अगुवाई करना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम भी इस दिनों में आत्मिक लड़ाई का वो विषय में हम जा रहे, हम धीरे धीरे हम सीख रहे। हम जल्दीबाजी में तो जल्दी हम सीख सकते हैं, लेकिन शैतान का चालाकियों को सीखना बहुत ज़रूरी है। उस बातों को समझने से ही हम अपना आत्मिक हथियार का उस महत्व को हम समझेंगे। नहीं तो हम सोचेंगे ये तो क्या छोटी सी बात है, हम इतना महत्व नहीं देंगे। इसलिए हम समय निकाल कर उनका चालाकियों को हम सीख रहे। अभी हम लोग वही आयत में हम देखेंगे, एफएसी हम पढ़ के आए थे वही आयत को, एफएसी 6वां अध्याय उसका 12वां आयत, एफएसी 6 का 12 आयत उसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी आत्मिक लड़ाई किन किन से करके हम देख रहे थे। उन लोग चालाकियाँ क्या क्या करते हैं वो भी हम देख रहे। और आखिर में जो इधर लिस्ट दिया है वो है कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। इधर ये जो शब्द दुष्टता की आत्मिक सेना, ये शब्द के द्वारा ही हमें बहुत कुछ मालूम चल जाते हैं। हम पूरा उसका जो काफ़ी डिटेल्स है, क्योंकि पहले भी प्रभु के दास ने वो क्लास लिया हुआ है पास्टर एम सैमुअल ने, इसलिए वो उसका पूरा हम उनका ग्रीक नाम है वो सब में हम लोग नहीं जा रहे। हम सिर्फ उनका जो सिर्फ चालाकियों को हम देख रहे। इधर हम देखते हैं कि इधर लिखा है कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, या ये नाम ही परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा ये बता दे कि दुष्टता की, या इन लोग है ही दुष्ट लोग, इनमें कोई अच्छाई है ही नहीं है, इतना दुष्ट है। दुष्टता की नई नई बातों की उन लोग क्या करते रहते, खोज करते रहते। जैसे परमेश्वर का अच्छाई को अगर हम दुनिया का हर कोने कोने में, छोटे से फूल में, चिड़िया में, पेड़ पौधों में, सब दुनिया आप कहीं भी देखो परमेश्वर का भलाई को आप देख सकते हैं। यहाँ तक हमारा हवा भी, हमको मालूम है हवा में ऑक्सीजन जो हमारे लिए जो ज़रूरत है वो हवा भी हमें मिल जाते, वो भी परमेश्वर हमें फ्री में दिया हुआ है। इसका कीमत हमें कब मालूम चलते हैं, जब हम बीमार जाते हैं, हॉस्पिटल में लोग जाते वक्त आपको मालूम है ऑक्सीजन कितना कीमती हो जाते हैं। और ये आजकल ये जो कोरोना का जो वायरस आते हैं, बराबर का ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोगों का मौत होती है। सोचिए ये मृत्यु, ये लोग जब ये संसार में रहते वक्त ये हवा के द्वारा भी परमेश्वर का कितना अच्छा गुण को हम हमारे ज़िंदगी के हर पल में हम अनुभव करते। वैसे ही उसका उल्टा शैतान का हम देखते हैं, शैतान का हर कामों में वो अपना दुष्टता का चाप दे देते। हर काम में आप ये नहीं सोचना शैतान में कोई अच्छी खूबी होगी। वो जैसे परमेश्वर अच्छाई करते हैं, लोगों के अच्छा सोचते हैं, उसको उल्टा शैतान भी क्या करते हैं, लोगों को बुराई सोचते हैं और हर बातों में कैसे न कैसे लोगों के लिए बुराई ही सोचते, उनको नाश करने के लिए नया नया तरीका अपनाते। इसलिए आपको मालूम है दुनिया में भी आज हम देखो साइंस भी बढ़ते जा रहा है, सब कुछ बढ़ते जा रहे, लेकिन वो सब पीछे बैठ के शैतान क्या करे, उसके द्वारा भी नाश का कोशिश करते। शैतान का
बुद्धि कुबुद्धि कितना ज़्यादा है। आपको मालूम है आज लोगों के द्वारा जो परमेश्वर का भय ना रखने वाले लोगों के द्वारा भी शैतान कितना बुराइयां फैला रहे। आपको मालूम है छोटा सा मोबाइल परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा किसी ने मोबाइल का आविष्कार किया, ये जो हमारे हाथ में जो सेल फोन है उसका आविष्कार किया। शैतान ने अपना जो लोग है उनका दिमाग पकड़ के ये छोटा सेल फोन में इंटरनेट किसी ने भलाई के लिए सोचकर किया, और वही इंटरनेट को लेकर आपको मालूम है आज कितना गंदगियाँ फैला रहे, कितने नौजवानों को जिंदगी बर्बाद कर रहे, कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया, कितने कितने दुष्ट काम जो हम सोच भी नहीं सकते, उससे बढ़कर घृणित काम करने के लिए लोगों को उत्साह है। जितना परमेश्वर की आत्मा लोगों का भलाई के लिए लोगों को ज्ञान देते हैं, उतना शैतान दुष्ट जो है वही बातों को लेकर परमेश्वर का वो जो उपकार का वो जो मन का वो जो बातों को लेकर शैतान अपना दुष्टता फैलाने के लिए भी कोशिश कर कैसे न कैसे लोगों को बर्बाद करना, इनकी आत्मा को नरक की आग में लेके जाना। ये है शैतान का चालाकी। ऐसे तो मैं और आप कितना जागते हुए रहना हमारा जीवन। हम पहले जो हमारे लोग जो रहते थे, पहले सदी का संत लोग जो रहते, उनसे भी 1000 गुना ज़्यादा हम लोगों को जागते हुए रहना, क्योंकि हर बातों में शैतान अपना कैसे न कहीं कोई ना कोई तो चालाकी लेके आकर हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते, बड़ों को छोड़ दो, छोटे बच्चों को भी शैतान ये दुष्ट शक्तियाँ नहीं छोड़ रहे। आजकल स्कूलों में सब में आपको जो आप सोच भी नहीं सकते उतना कुकर्म में निष्कलंक मन बच्चों को भी खींच कर ले जा रहे हैं। ऐसे तो मैं और आप, हमें परमेश्वर ने जिस जगह में रखा हम कितना अधिक प्रार्थना करते रहना चाहिए। और उसके बाद आगे इधर लिखा हुआ है दुष्टता की आत्मिक सेना, या परमेश्वर की आत्मा व्यक्ति तौर पर बता रहे कि ये आत्मिक सेना या ये जो शैतान है, ये शैतान का सेना है, ये आत्मिक सृष्टि है, ये हमारा जैसे शारीरिक नहीं है। इसलिए बहुत बार हम विश्वासी लोगों का भी हमारा मन में भी परमेश्वर की आत्मा ये क्यों आत्मिक सेनाओं करके आत्मिक सेनाओं का वो जो शब्द उधर क्यों दिया गया है, हमें बताने के लिए कि हमें दिखता नहीं है, शारीरिक है तो हमें दिखाई देता है, लेकिन दिखाई नहीं देने का ना आप लोग ये ना सोचे कि ये दुष्शक्ति है ही नहीं, दुष्शक्ति है। दुष्शक्ति हर क्षण हमें कैसे न कैसे बर्बाद करने के जब चालाकियाँ नया नया लेके आते वक्त मैं और आप जागते हुए रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे उतना हम जागते हुए रहना, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, हमारे आंखों में कोई भी दुष्शक्ति दिखाई नहीं देते, हमारे आंखों में आएगा भी नहीं, लेकिन हमारे सामने जब ये शक्तियाँ अपना चालाकियाँ जब लेकर आते वक्त मैं और आप बहुत ध्यान से परमेश्वर पवित्र आत्मा के और करीब आकर और प्रभु में भरोसा रखते हुए एक दिन हमारा जीवन बिताना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे, अगर ये शक्तियों का ये अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो हम शैतान का चुंगल में फंस जाएंगे, और दूसरा हम खुद ही शैतान का हाथ में एक बर्तन बन जाएंगे। जैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना कार्य करते हैं, वैसे ही शैतान का शैतान अपना हाथ में भी लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए जागते हुए रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो आत्मिक लड़ाई का जो विषय हम लोग जब सीखते हैं हम अच्छी तरह ध्यान रखना, ये आत्मिक लड़ाई है क्या? आत्मिक लड़ाई हम क्यों सीखना है? क्या हमारा दुश्मन का शक्ति के बारे में सीखने के लिए है,
हम अच्छी तरह ध्यान, बहुत बार हम सोचते हैं कि आत्मिक लड़ाई हमको सीखना किसके लिए, शैतान क्या क्या कार्य कर रहे हैं, शैतान का कितना ताकत है, शैतान के, हम शैतान को कुछ बड़ा बनाने के लिए कभी कभी हमारे मन में विचार आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, शैतान का ताकत के बारे में सीखने के लिए हम आत्मिक लड़ाई के विषय नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह ध्यान रखना है कि ये शैतान का जो सेना है, शैतान का पूरा सेना आने से भी हमारा परमेश्वर का जो ताकत है, वो ताकत के सामने ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का जो ताकत, अगर 1 करोड़, अगर सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर 1 करोड़ में अगर हम तुलना कर सकते हैं तो शैतान का जो, शैतान और उसका पूरा सेना का भी ताकत हम 1 में भी हम नहीं कर सकते। 1 जो गिनती है उसमें भी नहीं कर, बहुत कम है वो, हम ध्यान रखें। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर और शैतान का ताकत को तुलना करें, कौन जीतने जा रहा है उसके बारे में सीखने के लिए नहीं है। हम अगर बहुत बार हम आत्मिक लड़ाई सीखते हैं, हम क्या सोचते हैं कि लड़ाई परमेश्वर का और शैतान का बीच में लड़ाई चल रही है, और हम भी धीरे धीरे हमारे अंदर भी एक भावना आ जाते, मैं भी आत्मिक लड़ाई करके मैं परमेश्वर को मदद कर रहा। नहीं, हमारा किसी का भी ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को। क्रूस का लड़ाई हमारा किसी का ताकत से परमेश्वर जीता भी नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण मनुष्य, कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकते वक्त भी पूर्ण मनुष्य के तौर पर, जब पूरा मानव जाति के लिए जब कीमत देते वक्त, शैतान को और उसकी सेना को कुलम कुलम तमाशा बनाते वक्त भी परमेश्वर हम किसी का भी सहायता नहीं लिया। परमेश्वर अपन यीशु मसीह आप ही अकेला वो लड़ाई को जीता है। अगर ऐसे है तो मैं और आप, हम थोड़ा सा यीशु मसीह के नाम में शैतान चले जाओ, या कोई दुष्शक्ति को निकाल दिया, या कोई दुष्शक्ति को बांध दिया, तो क्या हम कुछ बड़ा बन गया क्या? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी ना हो। वो गलत भावना हमारे मन में आना ही नहीं है। हम लेकिन आत्मिक लड़ाई के विषय क्यों सीखते? परमेश्वर के आत्मा स्पष्ट तौर पर बोलते हैं कि उसका चालाकियों को हमने, मैं और आपने उसका चालाकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। शैतान का दुष्ट चालों को समझना बहुत ज़रूरी है। उससे वंचित नहीं रहना है। हमें मालूम होना है ये कैसे काम करता है। ध्यान रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबसे सर्वोच्च है, सबसे उत्तम है, सबसे ऊंचे उस पोजीशन में, अधिकार में हमारा परमेश्वरी राज्य करते हैं। लेकिन ये जो, इसलिए परमेश्वर की आत्मा है ना, ये शब्द को भी, ये जो आत्मिक लड़ाई है ना, ये जो बार बार ये बोलते हैं आत्मिक सेना, आत्मिक लड़ाई, आत्मिक हथियार, ये शब्द क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा आप ही बोलते। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 3 से हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 3 आयत से हम पढ़ेंगे। इधर परमेश्वर की आत्मा क्या बताते हैं? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आगे लिखा हुआ है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। इधर अच्छी तरह परमेश्वर की आत्मा बताए, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ये परमेश्वर के आत्मा ये बात क्यों बताते? आत्मिक लड़ाई है क्या? ये परमेश्वर की आत्मा बताते कि हम शरीर में चलते फिरते तो भी ये जो लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं, हम दुनिया में देखें शरीर के अनुसार जो लड़ाई होती है, देश देश का आपस में जो लड़ाई होती है, वो कैसे होता है? अगर मेरे पास अगर 2 बंदूक है तो
सामने वाले दुश्मन क्या सोचेंगे, इनके पास 2 है तो मुझे 5 चाहिए, ताकि मुझे इनका ताकत को सामना करके मुझे उससे बड़ा मेरा ताकत होना है, ताकि मैं इनका साथ लड़ाई करते वक्त इनका ताकत का बराबर होकर उससे भी बढ़कर मुझे होना, तभी जाकर मैं उनको मेरा अधीन या मेरा गुलाम बना सकते हैं। वो है हमारा शारीरिक लड़ाई का नाम। इसलिए आपको मालूम है देश देश के लोग भी अगर एक हथियार, एक परमाणु हथियार बनाए तो दूसरा सोचते कि नहीं, हमको उससे भी बड़ा परमाणु हथियार बनाना चाहिए, और एक चालाकी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे से नहीं, मुझे उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर। वो अपना तरीका बदलते बदलते जाते हैं। अलग अलग वो आमना सामना करने के लिए, डर के मारे आमना सामना करने के लिए उन लोग क्या करते हैं, नया नया तरीका का आविष्कार करते हैं। वो है शारीरिक लड़ाई। शारीरिक मतलब दुश्मन का वो जो बल है, वो बल से बढ़कर उसको मैं समझते हुए उससे बढ़कर मैं अपना ताकत को बढ़ाकर उसको सामना करना, वो है शारीरिक लड़ाई का सिद्धांत। लेकिन इधर लिखा है कि हम शरीर में चलते फिरते तो भी हमारा लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं। इधर लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। या ये जो हमारा जो हथियार भी अलग है और हमारा जो सामर्थ्य भी अलग है, और ये जो शैतान का चालाकी, ये जो तरीका भी, लड़ाई का जो तरीका भी बिल्कुल भिन्न है। हम अच्छी तरह ध्यान रखना है कि हम शैतान का साथ का जो लड़ाई जब हम लोग देखते वक्त हम अच्छी तरह ध्यान रखना, परमेश्वर का स्वभाव को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, इस आत्मिक लड़ाई को सही तरीके से समझना हमें मुश्किल हो जाएगा। हम ध्यान रखना है कि ये जो आत्मिक लड़ाई शारीरिक तौर पर आपस में कुछ लड़ाई नहीं है। आत्मिक लड़ाई का मतलब आत्मा में लड़ाई है। क्योंकि हम जब देखिए आत्मिक लड़ाई कब शुरू होते हैं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का पहचान में आते वक्त, हम प्रभु में होकर, प्रभु में बलवंत होकर, यहाँ प्रभु में छिपे हुए, यीशु मसीह में हम छिपे हुए, हम शैतान को, दुश्मन को सामना करते हैं। इसलिए ताकत में लेकर क्या नहीं करते, लड़ाई नहीं हो रही। ताकत में अगर लड़ाई हो रहे तो दुश्मन को हारे, उसको हमारे सामने आने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो लड़ाई का तरीका है वो हमारे सामने जो अपना तरीका लेकर आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं। वो कौन सा, वो अपना अलग अलग चालाकियों को लेकर आते हैं। आपको मालूम है पहला मनुष्य आदम और हव्वा के सामने शैतान जब आते वक्त वो अपना तलवार लेकर, बड़ा सेना को लेकर नहीं आया। आपको मालूम है परमेश्वर ने उन दोनों को अधिकार दिया था। अधिकार कैसे, सब सृष्टि के ऊपर जो उस एदन बगीचा में राज्य करने के लिए दोनों को परमेश्वर ने अधिकार भी दिया। इसलिए शैतान पूरा सेना को इकट्ठा करके चलो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे बोलकर लड़ाई का और तरीका ताकत के साथ, ये जो ताकत के साथ लड़ने के लिए शैतान नहीं आया। शैतान आया वो तरीका कैसा है, वो उधर परमेश्वर का स्वभाव को जानकर उसका लड़ने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। शैतान को अच्छी तरह मालूम परमेश्वर का स्वभाव कैसे है, इसलिए शैतान उस तरीका से शैतान एक छोटा सा बात आदम और हव्वा का सामने लेकर आ गया कि तुम ये करो। या शैतान को मालूम है मेरा ये छोटा सा ये चालाकी में अगर इन लोग फंस जाएंगे तो इन लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। ये जो आदम और हव्वा को अपने ओर खींचने के लिए शैतान कोशिश करने के पहले, शैतान सबसे पहले उसका चालाकी किया परमेश्वर से आदम और हव्वा को दूर करना। क्योंकि शैतान को अच्छी तरह मालूम है जब तक इन लोग परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा या परमेश्वर का संबंध में बना रहेगा तो मैं कभी भी इनके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। मुख्य काम
पहला शैतान का चालाकी कि मुझे परमेश्वर से इनको अलग करना है। उसके बाद आपको मालूम है आदम और हव्वा का विषय में उसको जीत मिल गया। हव्वा और आदम और हव्वा ने उसके लिए अपने जीवन में शैतान का बातों को मानकर वो बातों उनका जो चालाकियों में उन लोग फंस गया। वैसे ही उसके बाद हम कितने भी लोगों को आकर देखे, मानव जाति का एक एक लोगों को लेके देखते वक्त भी शैतान का आज्ञा मानने वाले लोग भी है और दूसरी तरफ हम देखते हैं परमेश्वर का भय मानने वाला लोग भी है। वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के सम्मुख भी शैतान कभी भी उनको शारीरिक तौर पर लड़ने के लिए नहीं आया। ये नहीं कि उनका गला पकड़ने के लिए, उनको सिर पकड़ने के लिए, उनको हाथ पैर बांधने के लिए, दबाने के लिए शैतान आया था। अब पुराना नियम में भी यूसुफ का जीवन को जरा देखे, अन्य देश में रह रहा है, मिस्र देश में, उधर कोई है ही नहीं है। उधर उनको जरूर निराशा वगैरह लाने के लिए, निराशा में उनको डुबाने के लिए शैतान ने पूरा कोशिश किया होगा, लेकिन उनमें किसी में उनको क्या नहीं मिला, उनको जीत नहीं मिला। तब शैतान का चालाकी क्या किया है, इनको मालूम है अगर पोतीफर का उन पत्नी का उस चालाकी में अगर यूसुफ गिर जाएगा तो पाप करेगा, तो उसको मालूम है फिर यूसुफ को कभी भी परमेश्वर का साथ का उस संबंध का वो दिलेरी नहीं रहेगा। जब पाप का अवसर आता कभी यूसुफ क्या बोल रहे हैं, मैं मेरा परमेश्वर को दुख देने वाला कोई काम नहीं करूँगा। वो जो परमेश्वर का दुख देने वाला कोई बात मेरे जीवन में नहीं है, वो एक दृढ़ विश्वास यूसुफ के जीवन में था। शैतान वही कोशिश करता है कि पाप करा के उनका मन में वो जो गिल्टी कॉन्शियस या उनके अंदर एक हमेशा एक अफसोस रहना है कि हो मेरा जीवन में ऐसे, फिर परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए उसको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी उनको क्या नहीं होगा, दिलेरी नहीं होगा। इसलिए शैतान चला कि कैसे न कैसे उनसे पाप करवाना। हम दाऊद के जीवन में भी देखे, मूसा के जीवन में भी देखे, हर बातों में शैतान बड़ा सेना लेकर लड़ने के लिए नहीं आ रहे, कैसे न कैसे परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के जीवन में गलतियां लाकर परमेश्वर के साथ का संबंध से उनको क्या करना, अलग करना। वो है शैतान का चालाकी, वो है शैतान का लड़ाई का तरीका भी वही है। इसलिए हम ध्यान रखना है कि हम ये सोच कर ना बैठे कि मैं शैतान को सामना करके शैतान आकर मेरा गला दबाएंगे, अगर मैं जितना आत्मिक हो जाए शैतान मुझे आकर ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं है। मेरा जो दैनिक जीवन में शैतान हर चालाकियों को लेकर आएंगे, किसके लिए, कैसे न कैसे मुझे परमेश्वर से दूर करना है, परमेश्वर के साथ का वो संबंध में मैं उधर एक दरार लाना है। आपको मालूम एक बार वो दरार लाए तो फिर हमें जिस तरीके से प्रार्थना करना है, जिस तरीके से वचन पढ़ना है, जिस तरीके से दिलेरी के साथ हम प्रभु को अब्बा पिता करके बोलते, वो दिलेरी हमारे जीवन में नहीं रहे। शैतान उसमें सफल होना चाहता है, शैतान भी वही चाहता है, इसलिए उसका आंग भी उस तरफ है, चालाकियाँ लेकर आता है। इसलिए बोलते शैतान का चालाकियों से हम क्या ना रहे, हम वंचित, हम उसको अनजान नहीं रहना है। हमको मालूम है शैतान किस चालाकियों को हमारा सामने लेकर आता है। हम बहुत बार हमारे मन में क्या रहता है, शैतान और परमेश्वर का लड़ाई चलते हैं और बहुत बड़ा और परमेश्वर का अच्छा काम को बर्बाद करने के लिए शैतान कोशिश करते हैं। यह है शैतान का चालाकिया। शैतान का चालाकिया नहीं, वो नहीं है। शैतान का एक ही लड़ाई का निशाना एक ही है कि कैसे न कैसे मानव जाति को परमेश्वर से दूर रखना, उस संबंध में ये कोने नहीं देना। जो उसको गुलाम में है उनको क्या करते, उनको सब कुछ देते, उनको चाहिए तो जो कुछ भी वो मांगते हैं सब कुछ देते, धन दौलत मान सम्मान इज्जत सब कुछ देते। किसके लिए, तुम मेरे वश में ही रहो, परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध नहीं होना। जो लोग परमेश्वर को जानते विश्वासी लोग हैं, उनके पीछे क्यों पड़े रहते, उनका पीछे पड़े रहने का एक ही लक्ष्य कि कैसे न कैसे ये व्यक्ति पाप करके परमेश्वर से दूर हो जाए। कैसे न कैसे दूर हो जाएगा तो वो सफल हो जाएगा।
वो दूर करने के लिए विश्वासी को भी क्या करेंगे, दे देंगे। जैसे यीशु के सामने आकर शैतान बोला ना, एक बार मेरे सामने घुटना टेको, दंडवत करो, मैं आपको सब कुछ क्योंकि दुनिया का सारा धन दौलत सब कुछ मैं दे दूंगा। शैतान को मालूम है अगर मेरे सामने दंडवत किया है तो परमेश्वर का साथ उनका संबंध में क्या पड़ेगा, दरार पड़ेगा। अगर यीशु मसीह के सामने ये चालाकी लेकर आए तो ये शैतान जो है, आप मेरे और आपके सम्मुख जब आते वक्त क्या क्या चालाकियाँ नहीं लेकर आते। शैतान यही चाहते कि ये व्यक्ति को मैं कुछ भी देना है दे देंगे, लेकिन इसको परमेश्वर से दूर रखना है। हम ध्यान रखते कि ये जो शैतान का चालाकियों को अगर हम पुराना नियम में भी ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर का चुनाव वो लोग, इस्राएल के बारे में हमको मालूम है ना, परमेश्वर ने उनको चुना था, अपना निज प्रजा करके परमेश्वर चुना। और परमेश्वर चाहता था कि बाकी देशों के सम्मुख में इजरायली लोग परमेश्वर का ज्योति बनकर परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट कराना, वो ही परमेश्वर का इच्छा था, तमन्ना था इजरायलियों के प्रति। लेकिन हम देखते वक्त ये जो इजरायलियों को सामने जब आते वक्त भी शैतान चालाकियाँ क्या क्या लेकर आ गया, क्या क्या चालाकियाँ लेकर आते। आपको मालूम है दुश्मन लड़ाई करने के लिए जब आते वक्त भी शैतान को मालूम है कि मैं इनको लड़कर, इनके साथ शारीरिक तौर पर लड़कर क्या नहीं कर सकते, इनको जीत नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में है। ताकत शैतान को हमसे भी अच्छी तरह ताकत, परमेश्वर का ताकत के बारे में, परमेश्वर का स्वभाव के बारे में भी शैतान को अच्छी तरह मालूम है। इसलिए वचन भी बताते कि दुष्ट शक्तियाँ भी डरते और कांपते हैं। अगर दुष्ट शक्तियों को अगर इतना ताकत होता तो उनको कांपने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो दुष्ट शक्तियाँ कांपती है परमेश्वर का नाम के आगे, परमेश्वर का ताकत के आगे वो दुष्ट शक्तियाँ कांपती है। अगर ऐसे है तो उन लोगों को मालूम है हम ताकत से हम बराबर नहीं, कभी जीत नहीं सकते, हम कभी परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं हो सकते। इसलिए इन लोग क्या करते, चालाकी लेकर, आपको मालूम है गिब्योनी लोगों के द्वारा कैसे चालाकी लेकर ये दुश्मन शैतान ये गिब्योनियों को लेकर आ गया, किसके बीच में घुसने के लिए, अपने परमेश्वर को चुने हुए लोगों के बीच में घुसने के लिए। और उसके बाद आपको मालूम है ये जो लोगों के बीच में अन्य जाति बिलाम के बारे में आपको मालूम है, बिलाम ने भी क्या कर दिया, उनको उपदेश दे दिया, ये इनके बीच में जाकर है ना, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का अन्य जातियों के एक बार शादी हो जाएगा तो परमेश्वर का व्यवस्था तोड़ेंगे तो जरूर परमेश्वर का दंड आएगा। फिर हम सफल हो गया, परमेश्वर से उनको दूर करने में हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। पर शैतान उस इलाका में क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, या उस इलाका में शैतान कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे परमेश्वर से इनको दूर कर दे, फिर आराम से इनके ऊपर हावी हो सकता है। वो है शैतान का इच्छा। उसके बाद आपको मालूम है दाऊद के जीवन में भी, दाऊद इतना लड़ाई लड़ा, सब कुछ किया, शैतान कभी भी यह नहीं कि दुश्मन को सामने लाकर दाऊद को मार डाला, नहीं, उनका जान का खतरा का कुछ नहीं किया। ये कि बेतशेबा का द्वारा एक छोटा सा कुंडा डाल दिया। उसको मालूम है अगर ये जो गलती में अगर ये फंस जाएगा तो उसका योजना सफल हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, गलती किया जरूर दाऊद, फिर भी अपना गलती को छिपा के नहीं रखा, यहाँ तक एक भजन संहिता भी लिख कर डाला है ताकि सब लोग मालूम चले कि दाऊद के जीवन में गलती हुआ है। पश्चाताप किया, वो मन परमेश्वर ने उनका टूटा मन को देखा, उनको माफ़ कर दिया, उनको एक और अवसर दे दिया। वैसे हम अय्यूब के जीवन में जरा देखें, अय्यूब के जीवन में ये कष्ट वगैरह दे दिया, उनका बच्चे लोगों को बर्बाद कर दिया, ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब तरीका सब कुछ किया है। और यहाँ तक उनका शरीर में भी ये जो बीमारी सब कुछ, ये सब भेजने के पीछे का शैतान का उद्देश्य क्या है, एक बार, कम से कम एक बार अय्यूब अपना मुंह से परमेश्वर की निंदा करना है, परमेश्वर को त्यागना है। वो ही था शैतान का चालाकी, उसका इच्छा वो ही था।
एक बार अय्यूब का मुंह से ये बात सुनना है कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। शैतान यही चाहता था, इसलिए ये पूरा चालाकियों को किया है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम देखते हैं कि अय्यूब अपना बातों में कैसा परमेश्वर को दुख देने वाला कोई भी बात उनका मुंह से नहीं निकला। उसका पत्नी ने भी बोला कि परमेश्वर को निंदा करके परमेश्वर को टुकरा, लेकिन बोला नहीं, अगर परमेश्वर हमें भलाई दिया है तो परमेश्वर का हाथ से हम क्या भी करेंगे, बुराई भी ले लेंगे। इसलिए हम ध्यान रखना, शैतान का पहला दिन से यही इच्छा है, हमें दुश्मन को लाकर हमें मार डालेंगे। शैतान को मालूम है अगर मुझे और आपको मार डालेंगे तो सिर्फ हमारा शरीर को ही नुकसान होगा, मर जाएंगे। तो हमसे भी ज़्यादा शैतान को मालूम है हमारा आत्मा और प्राण कभी मरता नहीं है। इसलिए शैतान, आप ये नहीं समझना कि शैतान सोचेंगे कि आपको कष्ट मुसीबत परेशानी देके शरीर को थोड़ा दुख देने से वो खुश हो जाएंगे। ये सब कष्ट मुसीबत भी अगर बीच बीच में तरीका अपना कर लेकर क्यों आते हैं, ताकि कैसे न कैसे आप क्या करें, परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर आपका संबंध में कहीं दरार पड़ जाए। पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें शैतान का ये जो बड़ा सभा उनका जो मीटिंग होता है ना, उन शैतान का ये सिर्फ भावना है, शैतान का मीटिंग बड़ा चल रहे थे। उस समय बोल रहे कि शैतान अपने लोगों को बोल रहे, ये जो विश्वासी लोग हैं इनको हमने कैसे इनको रोक सकते, ये कलीसिया बढ़ते जा रही है, इनको रोकना है, कुछ ना कुछ तरीका हमने अपनाना है। तब उसमें से एक खड़े होकर बोला कि ठीक एक कर देते, मैं अपना झुंड को, सेना को लेकर जाके इन सब को परेशान करेंगे, बहुत बीमारी देंगे, वो करेंगे। तब शैतान वाले, ये बुद्धू तुमको मालूम नहीं है, तुम अगर उनके जीवन में जितना कष्ट दोगे उतना उन लोग और अधिक बैठ के प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और उन लोग उतना परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। वो प्लान भी फ्लॉप हो गया। तब दूसरा ने आकर एक ने बोल दिया कि ऐसे तो मैं जाकर इन सबको मार, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं ना, सबको मैं मार डालेंगे। तब शैतान ने बोले वो करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक को मार डालेंगे 10 खड़े हो जाते। इन लोग विश्वास के लिए कीमत भी देने के लिए तैयार रहते, और इनका विश्वास को देखकर बाकी जिनके पास विश्वास नहीं है उनको भी हौसला मिल जाते, वो भी विश्वास के लिए, सच्चाई के लिए खड़े हो जाएंगे, इनका और पब्लिसिटी हो जाएगा, एक को मार डालेंगे। तब उसमें से एक छोटा एक उठकर आकर क्या बोल रहे, ठीक है मेरे पास तरीका है। तब पूछे क्या है, मैं अभी इनको ऐसे व्यस्त रखूँगा कि परमेश्वर का वचन की सच्चाइयों को इनको समझ, परमेश्वर का स्वभाव इसको समझ में नहीं आएगा। तब बोले वो कैसे होगा? तब बोले ठीक है, अभी इन लोग काम करके जब घर में आएंगे ना, मैं टीवी में ऐसा प्रोग्राम डालूंगा, इन लोग टीवी में पूरा का पूरा फंसे हुए रहेंगे। उसके बाद इनका हाथ में सेलफोन दे देंगे, वो सेलफोन में भी ऐसा प्रोग्राम डालूंगा कि इन लोग को वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं होगा, परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं होगा। ऐसे इनको दुनिया का जो जीवन का ऐसे बातों में मैं उनको फंसा के रखेंगे, इन लोगों को परमेश्वर का सम्मुख अकेले बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। इस दुनिया का छोटी जीवन की बातों का उस चुंगल में मैं इनको फंसा के उस अनंत काल का उस बातों से इनका नज़र को मैं अलग रख देंगे। ध्यान रखना है, आज शैतान उसमें सफल भी हो गया। आप दुनिया के लोगों को देखे, उन लोगों को शैतान ने इसे फंसा कर रखा है। विश्वासी लोगों को भी देखते वक्त आजकल प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, वचन पढ़ने के लिए भी टाइम, इसलिए सच्चाई क्या है लोगों को मालूम भी नहीं है। इसलिए शैतान को मालूम है पवित्र परमेश्वर का स्वभाव कैसे है, उस स्वभाव का विरुद्ध काम करने के लिए मुझे और आपको उकसाना है, उसके लिए शैतान पूरा चले। इसलिए आपको मालूम है हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर रहते हैं। देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए नहीं रहते कि हमें बहुत ताकत देकर हम शैतान को मुक्का मारते रहे, नहीं,
पवित्र आत्मा परमेश्वर किसके लिए? हमारा काउंसलर है, हमें अगुवाई करने के लिए। क्यों? शैतान का चालाकियों हमारे सामने आते वक्त हर एक बातों में हमें अगुवाई सलाह देने के लिए, सलाहकार के तौर पर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। वो ध्यान है। आपको मालूम है विश्वासियों के बीच में भी शैतान यही चालाकी लेकर आते हैं। पहले आदम और हव्वा के सामने शैतान क्या चालाकी लेकर आया? एदन बगीचा में क्या लेके आया? देखिए, परमेश्वर आपका भलाई नहीं चाहते। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आपको अच्छा ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर बोला कि वो फल का, पेड़ का फल आप लोग ना खाए। शैतान वो चालाकी बोलकर आदम और हव्वा को बोले कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करते। वो चालाकियों में उन लोग आदम और हव्वा फंस गया। सोचा कि ये ही हमारा प्रेम करने वाले, शैतान ही हमें प्रेम करते हैं, इसलिए इनको बातों को सुनकर वो फल लेकर खा लिया ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए। प्रभु से, परमेश्वर से दूर हो गया। अभी क्रूस का इस पार आ गया तो शैतान का अभी नया चालाकी क्या है? ये जो विश्वासियों का, कलीसिया के बीच में शैतान अभी नया चालाकी क्या लेके आते हैं? अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करते, अच्छा नहीं है बोलकर आ गया, तो हमको मालूम है कि नहीं, विश्वासियों को मालूम है नहीं, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर अच्छा है। इसीलिए क्योंकि कलवरी क्रूस पर हमने देखा है परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं। इसलिए इस तरफ आते वक्त वो अपना रंग बदल दिया। शैतान अपना रंग बदल क्या बोलते? परमेश्वर भला है। उधर बोला कि परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी क्रूस का इस बार क्या बोलते? परमेश्वर भला है। आप जो कुछ भी गलती करते रहो, परमेश्वर भला है, प्यार करने वाले, आपको माफ करता रहेंगे। पाप का वो बात कोई बिल्कुल क्या कर दिया? बंद कर दिया। आज हम देखें, लोग भी आजकल जो प्रचारक लोग भी ज़्यादातर लोग क्या प्रचार करते हैं? परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर आपको दुख मुसीबत दूर करेगा, आपको जीवन में सब समस्याओं को दूर करेंगे, आपको सारा कुछ आशीषों से भर देंगे, और आपका दुष्ट ये जो बीमारी और दुष्ट शक्ति से छुटकारा मिलेगा, बीमारी दूर कर देगा, कर्जा वर्जा उतार देगा। ये सब अच्छी बात, परमेश्वर प्रेम है ना, इसलिए ये सारी बातें हमको दे देंगे बोलकर शैतान उनके सामने चालाकी लेकर आते हैं। इसलिए लोग कितना अज्ञान होकर शैतान के चालाकी में फंस जाते हैं। शैतान को मालूम है परमेश्वर का भस्म करने वाला आग है, वो स्वभाव को छुपा कर रखते हैं। और जो विश्वासी लोग परमेश्वर का क्रूस के ऊपर का उस प्रेम को देखने के बावजूद भी जो वचन ना पढ़ते हैं, अनजान होकर जो रहते हैं, ये शैतान का चालाकियों में जल्दी फंस जाते हैं। हम ध्यान रखना है, सच्चाई, ये परमेश्वर का वचन जो सच्चाई है, जब तक इस वचन को हम नहीं सीखेंगे, हम आज़ाद नहीं होगा। वचन ही हमें क्या करेंगे? आज़ाद करेंगे। आपको मालूम है दुनिया में कितने धर्म को शैतान ने रूप दिया है। चाहे कोई भी धर्म, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म को आप अपना लो, सारा धर्म का द्वारा शैतान अपना अपना क्या करते हैं? अपना अपना चालाकियाँ फंसाने, लोगों के ऊपर फंसाने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? धर्म के कुछ व्यवस्था को देते ताकि लोग उसको अनुसरण करे, उसके अनुसार चले, उसका पालन करे, ताकि उनका विवेक में उनको क्या मिल जाए? एक गलत तसल्ली मिल जाए कि हाँ, हम परमेश्वर को खुश करने वाला कुछ काम कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने कोई व्यवस्था नहीं दिया, धर्म को कोई व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, वो है परमेश्वर को प्रेम करना, वो है परमेश्वर का इच्छा, वो है परमेश्वर का व्यवस्था। लेकिन आज हम देखते हो कि अलग अलग विश्वासी लोगों को भी शैतान क्या करते हैं? तुम प्रार्थना करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम कुछ रीति रिवाजों के अंदर तुम दशवांश दे दो, तुम नहीं तो गरीबों को ये कर दो, तुम नहीं तो वो कर दो। कुछ ऐसे बोलकर क्या करते हैं? कुछ रीति रिवाजों में लोगों को फंसाने के लिए कोशिश करते, ताकि लोग उसमें फंस के सही परमेश्वर के स्वभाव को ना जानते हुए परमेश्वर से दूर रह जाए। शैतान वो ही चाहते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि मैं और आप इन दिनों में अज्ञानता में, शैतान दुष्ट शक्तियाँ है, दुष्टता की आत्मिक सेना है, वो दुष्ट चालाकियाँ हमारे सामने लेकर क्यों आते हैं? ताकि
हम परमेश्वर का सच्चाइयों से वंचित रहे। ऐसा हमारे जीवन में ना होने दे। आजकल विश्वासी लोगों को, ज़्यादातर विश्वासी लोगों को पीछे भी शैतान का चालाकी कि परमेश्वर का वचन को ना मान चले। दुख की बात है कि हम इस दिनों में यूट्यूब में भी वगैरह देखते वक्त बहुत ज़्यादा पंजाब में एक समय में आपको मालूम है प्रेइंग हाइट बोल के जो प्रभु के दास मोगा के पास आकर प्रार्थना करके, उस समय बंजर, आत्मिक तौर पर बंजर जमीन था पंजाब, उधर बैठ के प्रार्थना करके लोग परमेश्वर का सच्चाई को जानने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत आंसू बहाए वो प्रभु के दास। आज लोगों ने विश्वास में आ गए। लेकिन अभी हम देखते हो पंजाब से इतना परमेश्वर का नाम को भी दुख देने वाले कितनी बातें उठकर आ रहा है। इसलिए अभी आप लोगों से, ये जो सुनने वाले लोगों से आपसे विनती है, कितनी बहन लोग पंजाब के, कितने बहन लोग ये सुन रहे, मैं आपसे विनती करते हैं, क्या परमेश्वर का सजा पंजाब के ऊपर आने के पहले क्या आप घुटना टेके पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या परमेश्वर के सम्मुख बैठकर जैसे दानिएल इज़राइल के लिए जो विनती कर रहे, क्या आप ऐसे बैठ के विनती कर? शैतान का दुष्टता की सेनाओं का चालाकी पूरा पंजाब में लोगों को कैसे गुमराह रहा है, आपको खुद मालूम है। थोड़ा सा चंगाई का काम कर दिया, थोड़ा सा दुष्ट काम का ये कर दिया, आपको मालूम है इससे ज़्यादा दुष्ट शक्ति का काम करते चलते रहते। बाकी अन्य जाति लोगों का भी अलग अलग जगहों में क्या क्या नहीं होती रहती है। दुनिया में आप देखो कितने जगहों में क्या क्या अद्भुत काम नहीं होता है। लेकिन शैतान लोग अनजान होकर थोड़ा सा काम को, परमेश्वर का वचन को नहीं देखेंगे, परमेश्वर का वचन का सच्चाई को नहीं देख रहे। किसी का गवाही को सुन लिया, किसी ने स्वर्ग में गया, नरक में गया, छोटा सा अगर उनका कुछ गवाही को दे दिया तो वो गवाही को पकड़ते हुए परमेश्वर का वचन का सच्चाई को टुकरा कर आगे बढ़ रहा है। बहुत डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि पंजाब जो कलीसिया एक समय में बढ़ रहे थे, ऐसा ना हो कि पंजाब में परमेश्वर का सजा आ जाए, ऐसा ना होने दे। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, इन दिनों में आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु लोगों को सच्चाई को पहचानने के लिए आप कृपा दे। ये दुष्ट शक्तियों का, दुष्टता का, ये जो सेनाओं को दुष्टता का ये जो आत्मिक ये जो रंग देकर जो चालाकियाँ लेकर आते हैं, प्रभु इसको पहचानने के लिए लोगों की आंखों को खोल दे करके अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप बीचवाई करेंगे तो जरूर परमेश्वर कार्य करेंगे। एक प्रभु के बच्चे के तौर पर, संतान के तौर पर मेरे और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आंसू बहाना बहुत जरूरी है। इन लोगों को देखकर हमारे अंदर तरस आना है, प्रभु आप इनको छोड़। अगर आप आंसू बहाएंगे तो जरूर परमेश्वर इनके ऊपर दया करेंगे। ध्यान रखिए, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हम उस बातों को भी लोग पहचानना बहुत, वो मेरे जीवन के द्वारा लोगों ने पहचानना है। इसलिए इन दिनों में सच्चाई के लिए मैं और आप खड़े हो सके और दुष्ट चालाकियों का सामना करें, दुष्ट का चालाकियों का सामना करके दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करें। उसके लिए प्रभु हमारे आंखों में आंसू दे, हमारे घुटनों में ताकत दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए अपने सहाय दे प्रभु। आत्मिक लड़ाई क्या है उन बातों को समझने के लिए हर एक प्रभु आपके संतानों को आप सहायता कर। इन दिनों में शैतान अपने चालाकियों को लेकर जब आते वक्त कलीसिया को बर्बाद करने के लिए जब कोशिश करते हैं, प्रभु आपसे विनती करते अपने बच्चों को आप तैयार करता कि आत्मा में बढ़ सके, आत्मा में बलवंत हो सके, आपका इच्छा को पूरा कर सके। उसके लिए आप सहायता करना प्रभु, आपके लिए प्रभु, आपका राज्य के लिए, कलीसिया के लिए विनती करने के लिए आप इन दिनों में लोगों को खड़ा करते प्रभु, आपका हाथों में सौंप देते। बहुत सारे दानियल लोग खड़े रहने के लिए प्रभु आप सहायता कर।
प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद देते, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। प्रभु हम हर एक को सहायता करे। अब हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे ताकि प्रभु का नाम का महिमा हो और प्रभु का सेवका में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें भी सहायता करे। इस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे को सहायता करे। अगला हफ्ता फिर प्रभु के चरण में बैठने तक प्रभु हमें सहायता करने के लिए आप लोग हम सब हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको मारा नाता।